लेकिन ये सच बात है कि बालू के इशू को मैंने काफी प्रमुखता से पिछले विधानसभा सत्र में उठाया था और बाध्य किया जेएमएम सरकार को बालू ऑक्शन करने के लिए। हमको बता सकता है मिथिलेश ठाकुर और राय का डीसी, जब मैं विधायक नहीं था, रात भर गढ़वा में आप लोग देखते होंगे ट्रैक्टर हाई चलता था, 2700 रुपया जमा करिए और रात भर बालू चोरी करिए। ये बाइदी में चोरी नहीं होता था, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण से चोरी होता था। सभी प्रमंडल वाइज एक एक माफिया को बहाल कर दिया गया। वैसे ही पलामू प्रमंडल में बालू और खनन माफिया था मिथिलेश ठाकुर। 6 साल तक 5 साल तक जेएसएमडीसी जिनके जिम्मे था बालू घाट का नीलामी करना, नहीं किया। मैंने विधानसभा में कहा कि इसमें मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता है, अगर नहीं है तो जेएसएमडीसी के उन सभी आईएएस पर आप कार्रवाई करिए जिन्होंने 5 साल तक 6 साल तक टेंडर फाइनलाइज नहीं किया, ताकि बालू का कालाबाजारी आसानी से चल सके। लेकिन अभी मैंने बात किया विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने माना, अखबार में भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने माना कि बहुत जल्द हम बालू घाट का ऑक्शन कर देंगे, पूर्ववत बालू चले। वो गारंटी नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, अभी कह रहा है। हम तो वो कहे कि 10 तारीख के बाद तो एनजीटी का रोक लग जाएगा, तो कब करेगा टेंडर है वो ऑक्शन? इसे लागल है कि गाँव का दारू बेचेंगे ताकि पिए वाला की दिक्कत न हो सके। नहीं, वो पिए ला मन होगा फिर मर्द चीख लेगा जब बगले में दुकान रहेगा। ये है विषय, इस पर सरकार को ध्यान नहीं है। और खास करके गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में यही कहूंगा, अधिकांश वही अफसर हैं जो मिथिलेश ठाकुर द्वारा पोषित हैं, जिनके संलिप्तता से साठगांठ से यहाँ के गरीब जनता का शोषण था। जमीन के औने पौने दाम पर रजिस्ट्री करा लिया जाता है। घर में जरूरत जमीन अभी भी ऑनलाइन नहीं होता है। और विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलेगा घर में जरूरत जमीन ऑनलाइन हो जाएगा, कहाँ होगा? किसका हो रहा है? आज ऑनलाइन नहीं हो रहा है, रजिस्टर को फाड़ दिया जा रहा है, गरीब गुरबा की जमीन हड़पा जा रहा है। यहीं पर सहेजना में चलिए, दबंग लोगों ने 1.5 एकड़ जमीन पाल का लूट रहा था। मैं खड़ा हो गया, मत लूटो, नहीं लूटने पाओगे। बड़ी क्रिमिनल हमारा बड़ी तावो दिखा रहे हैं कि जीपी हम वोट 13 दे ले, हम कितने का डकैती कर ला वोट दिया था तो फेरियो लो जो 15-16 हजार 50-100 वोट जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। अभी उसी तर्ज पर आपको यहाँ भी एक ओबीसी का जमीन दबंग लोग, हमारे ही एरिया के दबंग। लेकिन ये सच बात है कि बालू के इशू को मैंने काफी प्रमुखता से पिछले विधानसभा सत्र में उठाया था और बाध्य किया जेएमएम सरकार को बालू ऑक्शन करने के लिए। हमको बता सकता है मिथिलेश ठाकुर और राय का डीसी, जब मैं विधायक नहीं था, रात भर गढ़वा में आप लोग देखते होंगे ट्रैक्टर हाई चलता था, 2700 रुपया जमा करिए और रात भर बालू चोरी करिए। ये बाइदी में चोरी नहीं होता था, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण से चोरी होता था। सभी प्रमंडल वाइज एक एक माफिया को बहाल कर दिया गया। वैसे ही पलामू प्रमंडल में बालू और खनन माफिया था मिथिलेश ठाकुर। 6 साल तक 5 साल तक जेएसएमडीसी जिनके जिम्मे था बालू घाट का नीलामी करना, नहीं किया। मैंने विधानसभा में कहा कि इसमें मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता है, अगर नहीं है तो जेएसएमडीसी के उन सभी आईएएस पर आप कार्रवाई करिए जिन्होंने 5 साल तक 6 साल तक टेंडर फाइनलाइज नहीं किया, ताकि बालू का कालाबाजारी आसानी से चल सके। लेकिन अभी मैंने बात किया विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने माना, अखबार में भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने माना कि बहुत जल्द हम बालू घाट का ऑक्शन कर देंगे, पूर्ववत बालू चले। वो गारंटी नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, अभी कह रहा है। हम तो वो कहे कि 10 तारीख के बाद तो एनजीटी का रोक लग जाएगा, तो कब करेगा टेंडर है वो ऑक्शन? इसे लागल है कि गाँव का दारू बेचेंगे ताकि पिए वाला की दिक्कत न हो सके। नहीं, वो पिए ला मन होगा फिर मर्द चीख लेगा जब बगले में दुकान रहेगा। ये है विषय, इस पर सरकार को ध्यान नहीं है। और खास करके गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में यही कहूंगा, अधिकांश वही अफसर हैं जो मिथिलेश ठाकुर द्वारा पोषित हैं, जिनके संलिप्तता से साठगांठ से यहाँ के गरीब जनता का शोषण था। जमीन के औने पौने दाम पर रजिस्ट्री करा लिया जाता था। घर में जरूरत जमीन अभी भी ऑनलाइन नहीं होता है। और विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलेगा घर में जरूरत जमीन ऑनलाइन हो जाएगा, कहाँ होगा? किसका हो रहा है? आज ऑनलाइन नहीं हो रहा है, रजिस्टर को फाड़ दिया जा रहा है, गरीब गुरबा की जमीन हड़पा जा रहा है। यहीं पर सहेजना में चलिए, दबंग लोगों ने 1.5 एकड़ जमीन पाल का लूट रहा था। मैं खड़ा हो गया, मत लूटो, नहीं लूटने पाओगे। बड़ी क्रिमिनल हमारा बड़ी तावो दिखा रहे हैं कि जीपी हम वोट 13 दे ले, हम कितने का डकैती कर ला वोट दिया था तो फेरियो लो जो 15-16 हजार 50-100 वोट जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। अभी उसी तर्ज पर आपको यहाँ भी एक ओबीसी का जमीन दबंग लोग, हमारे ही एरिया के दबंग लूटे में माफिया है। यहीं पर जमीन लूट रहा है, 5 करोड़ की जमीन लूट रहा है मेरा।
लेकिन ये सच बात है कि बालू के इशू को मैंने काफी प्रमुखता से पिछले विधानसभा सत्र में उठाया था और बाध्य किया जेएमएम सरकार को बालू ऑक्शन करने के लिए। हमको बता सकता है मिथिलेश ठाकुर और राय का डीसी, जब मैं विधायक नहीं था, रात भर गढ़वा में आप लोग देखते होंगे टक्कर हाई चलता था, 2700 रुपया जमा करिए और रात भर बालू चोरी करिए। ये बायदी में चोरी नहीं होता था, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण से चोरी होता था। सभी प्रमंडल वाइज एक माफिया को बहाल कर दिया गया। वैसे ही पलामू प्रमंडल में बालू और खनन माफिया था मिथिलेश ठाकुर। 6 साल तक 5 साल तक जेएसएमडीसी जिनके जिम्मे था बालू घाट का नीलामी करना, नहीं किया। मैंने विधानसभा में कहा इसमें मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता है, अगर नहीं है तो जेएसएमडीसी के उन सभी आईएएस पर आप कार्रवाई करिए जिन्होंने 5 साल तक 6 साल तक टेंडर फाइनलाइज नहीं किया, ताकि बालू का कालाबाजारी आसानी से चल सके। लेकिन अभी मैंने बात किया विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने माना, अखबार में भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने माना कि बहुत जल्द हम बालू घाट का ऑक्शन कर देंगे, पूर्ववत बालू चले। वो गारंटी नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, अभी कह रहा है। हम तो वो कहे कि 10 तारीख के बाद तो एनजीटी का रोक लग जाएगा, तो कब करेगा टेंडर है वो ऑक्शन? इसे लागल है कि गाँव का दारू बेचेंगे ताकि पिए वाला की दिक्कत न हो सके। नहीं वो पिए ला मन होगा से उम्र से चीख लेगा जब बगले में दुकान रहेगा। ये है विषय, इस पर सरकार को ध्यान नहीं है। और खास करके गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में यही कहूंगा, अधिकांश वही अफसर हैं जो मिथिलेश ठाकुर द्वारा पोषित है, जिनके संलिप्तता से 60 गांठ से यहाँ के गरीब जनता का शोषण होता है। जमीन के औने पौने दाम पर रजिस्ट्री करा लिया जाता है। घर मजरुआ जमीन अभी भी ऑनलाइन नहीं होता है। अब विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलेगा कि घर मजरुआ जमीन ऑनलाइन हो जाएगा, कहाँ होगा, किसका हो रहा है? आज ऑनलाइन नहीं हो रहा है, रजिस्टर को फाड़ दिया जा रहा है, गरीब गुरबा की जमीन हड़पा जा रहा है। यहीं पर सहेजना में चलिए, दबंग लोगों ने 1.5 एकड़ जमीन पाल का लूट करा था। मैं खड़ा हो गया, मत लूटो, नहीं लूटने पाओगे। बड़ी क्रिमिनल हमारा बड़ी तावो दिखा रहे कि जीती है, हम वोट 13 दे ले, हम कितने का डकैती कर ला, वोट दिया था तो फेरियो लो, जो 15-16 हजार 50-100 वोट जो का फर्क पड़ता है। अभी उसी तर्ज पर आपको यहाँ भी एक ओबीसी का जमीन दबंग लोग, हमारे ही एरिया के दबंग